अब आ जाओ 50B स्लम सेल। स्लम सेल क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको विद द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूं। स्लम सेल क्या है, आइए जरा कॉन्सेप्ट ऑफ स्लम सेल। स्लम सेल क्या होती है बेटा, एक आपका ना आपको यहाँ पर ऐसे कुछ बैलेंस शीट सी दी हुई होगी क्वेश्चन में। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। ज्यादातर 35 यहाँ पर एसेट्स, यहाँ पर लायबिलिटीज, यहाँ पर एसेट्स। ठीक है, यहाँ पर शेयर कैपिटल वर्ड दिया हुआ होगा, यहाँ पर दिया होगा, कॉपी कर लो हाथों हाथी, यहाँ पर दिया हुआ होगा सॉफ्टवेयर डिवीजन, कुछ भी डिवीजन, सॉफ्टवेयर डिवीजन, और यहाँ दिया हुआ है हार्डवेयर डिवीजन। कंपनी दो काम करती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का काम करती है। सॉफ्टवेयर डिवीजन में यहाँ पर लैंड दी हुई है, मान लीजिए 10 लाख की। बिल्डिंग दी हुई है, मान लीजिए 5 लाख की। स्टॉक दिया हुआ है, मान लीजिए 2 लाख का। कैश एंड बैंक दिया हुआ है 1 लाख का। इसी तरीके से हार्डवेयर डिवीजन में भी लैंड है, मान लीजिए 5 लाख की। बिल्डिंग है, मान लीजिए 3 लाख की। स्टॉक है, मान लीजिए 2 लाख का। और कैश एंड बैंक बैलेंसेस मुन्ना दिए हुए हैं 1 लाख के। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 और 15, 15 और 2 17, 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, 29 लाख। 29 लाख की ये बैलेंस शीट का टोटल आ गया एसेट साइड का। हाँ जी, यहाँ पर शेयर कैपिटल आपकी दी हुई है 20 लाख रुपए, और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं सॉफ्टवेयर डिवीजन के, और दिए हुए हैं हार्डवेयर डिवीजन के। सॉफ्टवेयर डिवीजन के जो क्रेडिटर्स हैं अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के हैं, ये 4 लाख के हैं। ये आपके टोटल आ गया 29 लैक्स। कॉपी करना जरा, ये बैलेंस शीट को कॉपी करना। करो जी, कॉपी हो जाए तो बताइएगा। हाँ जी, ये टोटल दिया हुआ है। चलो, अब नीचे क्या हुआ है, बोल रहे हैं पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर डिवीजन को बेच डाला। एंटायर सॉफ्टवेयर डिवीजन सोल्ड फॉर 30 लैक्स ऑन 1/4/2022। ठीक है, और क्या लिखा है, जो लैंड है 10 लाख की, लैंड ऑफ सॉफ्टवेयर डिवीजन वॉज ओवर वैल्यूड या वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 3 lakhs इन प्रीवियस ईयर 2020-2021। एक बात ये दी हुई है, ये दी हुई है। दूसरी बात, बिल्डिंग belonging to software division was acquired on 15 दिसंबर 2020
फॉर रुपीज, जो बिल्डिंग है वो एक्वायर करी थी फॉर रुपीज 8 लैक्स। बस जी, ये दिया हुआ है बिल्डिंग बिलोंगिंग टू सॉफ्टवेयर डिवीजन वॉज एक्वायर्ड ऑन 15/12/20 फॉर 8 लैक्स। हाँ जी, और WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग, WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग 1/4/2022 पे 1/4/2022 पे इज 7 लाख इज, चलो 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 7 लाख। अब क्वेश्चन कहता है कंप्यूट कैपिटल गेन्स, करना जरा रीड कर लेना, इनफैक्ट खाली रीड कर लो। क्वेश्चन कहता है कैपिटल गेन्स कंप्यूट करिए। जस्ट रीड द क्वेश्चन, जस्ट रीड द क्वेश्चन फॉर 2 मिनट्स। थोड़ा सा क्वेश्चन का सेंस पकड़ो, क्वेश्चन क्या क्या रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग। रीड द सेंस ऑफ द क्वेश्चन, कंप्यूट कैपिटल गेन्स। आइए जरा, कैपिटल गेन इसके अंदर सेक्शन 50B में लगेगा। कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 50B। 50B क्या होता है? स्लम सेल। स्लम सेल क्या होता है? स्लम सेल के अंदर सारी की सारी ब्लॉक, सारी की सारी डिवीजन, सारी की सारा डिपार्टमेंट एक लमसम प्राइस के लिए बेच दिया जाता है। यहाँ पर हमने एसेट्स नहीं बेची हैं, लैंड अलग बेची हो, बिल्डिंग अलग बेची हो, तो कैपिटल गेन अलग अलग निकाल लोगे। यहाँ पर पूरे डिवीजन पे कैपिटल गेन आएगा। अच्छा, कैपिटल गेन ऑन एंटायर डिवीजन, पूरे के पूरे डिवीजन पर हम कैपिटल गेन निकालने वाले। तो यहाँ पर हम कैपिटल गेन खाली एक यूनिट, एक एसेट पे नहीं निकालेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ ना, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, यानी कि कहने का मतलब एक बच्चे ने शोर मचाया, पूरी क्लास को सजा देंगे। या तो बता दो कौन सा बच्चा है, अब बता नहीं रहे तो उन्हें पूरी क्लास को सजा देते। तो यहाँ पर पूरे सॉफ्टवेयर डिवीजन पे कैपिटल गेन लगेगा। अब सॉफ्टवेयर निकालने, कैपिटल डिवीजन, पूरे सॉफ्टवेयर डिवीजन पे कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको डिवीजन का होल्डिंग पीरियड चाहिए। तो कैपिटल गेन तो लगेगा 22-23 में। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डिवीजन, SD, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डिवीजन। बताइए सॉफ्टवेयर डिवीजन का पीरियड ऑफ होल्डिंग। देखो यहाँ पर ना आपको दिया हुआ होगा, ये सॉफ्टवेयर डिवीजन 5 ईयर्स पहले सेटअप करी गई थी, 5 ईयर्स पहले सेटअप की गई थी, ये लिखा होगा। तो यानी कि ये लॉन्ग टर्म है। क्यों? क्योंकि 36 महीने से ऊपर में आपने इस डिवीजन को बेचा है, तो LTCA। तो पूरी डिवीजन पे कैपिटल गेन लगेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ? एक आधी एसेट बेचते तो सबका मैं अलग अलग कैपिटल गेन निकाल लेता। लमसम प्राइस के लिए पूरा डिपार्टमेंट, पूरे यूनिट बेच दिया, तो मैं कैपिटल गेन पूरे डिपार्टमेंट, पूरे यूनिट पे निकाल रहा हूँ। सबसे पहले ये हो गया। अब मैं FVC निकालूंगा। FVC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितने की आपने डिपार्टमेंट पूरा बेच दिया है? आपने डिपार्टमेंट पूरा बेच दिया है 30 लैक्स का। तो ये पूरा 30 लैक्स का आपका कैपिटल गेन आएगा, मतलब सेलिंग प्राइस मानेंगे। माइनस ICUA नहीं लेंगे, नो इंडेक्सेशन। स्लम सेल में इंडेक्सेशन नहीं होती, नो इंडेक्सेशन। तो फिर यहां पर हम लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को पता क्या कहते हैं? इसको ऐसे भी कह सकते हैं, माइनस नेट वर्थ। हम माइनस करते हैं यहाँ पर नेट वर्थ। नेट वर्थ क्या होता है? इज कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज। कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज माइनस करते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है? सुनिए मेरी बात। अगर आपके पास डेप्रिशिएबल एसेट्स है जो आपने डिवीजन में बेची हैं, उनकी तो WDV वैल्यू निकालनी है अंडर सेक्शन 32, अंडर सेक्शन 32। और अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स बेची हैं उस डिवीजन में, उनकी आपको कॉस्ट में लेनी है बुक वैल्यू। अब बताइए कौन कौन सी डेप्रिशिएबल एसेट निकली है आपके ब्लॉक में? बताइए उस सॉफ्टवेयर डिवीजन में कौन सी आपकी WDV, कौन सी डेप्रिशिएबल एसेट गई है? बताइए जरा, कौन सी डेप्रिशिएबल एसेट गई है सॉफ्टवेयर डिवीजन में? कौन सी आपकी डेप्रिशिएबल एसेट गई है?
बिल्डिंग गई है, बिल्डिंग की डब्ल्यूडीवी वैल्यू बताना, बिल्डिंग की इनकम टैक्स के हिसाब से डब्ल्यूडीवी वैल्यू, बिल्डिंग की इनकम टैक्स के हिसाब से डब्ल्यूडीवी वैल्यू। बेटा ये 7 लाख नहीं ली जाएगी, क्यों? 7 लाख किससे ली जाएगी? ये बिल्डिंग की सारी बिल्डिंगों की डब्ल्यूडीवी है। ओ, इसमें इसमें आपकी जो ये हार्डवेयर डिवीजन है उसकी डब्ल्यूडीवी भी है। तो अब क्या करें? तो ऐसा करो, जो बिल्डिंग बेची गई है सॉफ्टवेयर डिवीजन की, वो खरीदी कितने की गई थी? वो 15/12/2010 को 8 लाख की खरीदी गई थी, उसका ब्लॉक अलग से बनाओ। या तो क्वेश्चन बोल देता डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग बिलोंगिंग टू द सॉफ्टवेयर डिवीजन एज ऑन 1/4/22 इतनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये बिल्डिंग में आपकी सॉफ्टवेयर डिवीजन की बिल्डिंग भी है और हार्डवेयर डिवीजन की बिल्डिंग भी है, ये डब्ल्यूडीवी नहीं ले सकते। हमें उसी जो डिवीजन बेची है उसकी एसेट्स की डब्ल्यूडीवी लेनी है। या तो क्वेश्चन दे दे, नहीं देते तो अलग से ब्लॉक बनाओ। अच्छा, तो इन 8 लाख की एसेट्स का अगर 20-21 में डेप माइनस होता 10,000, तो ये बन जाता 7,80,000 बनता डेप, 7,20,000, फिर वो 7,20,000 का 10% ऐसे करके माइनस करते। तो एक बार सेपरेट ब्लॉक बनाओगे, 20-21 का डेप और 21-22 का डेप माइनस करके 1/4/22 को जो सॉफ्टवेयर डिवीजन है उसकी बिल्डिंग की वैल्यू क्या आएगी? मैं बोलूं 20-21 में तो डेप्रिसिएशन आधा लगा होगा 180 दिन के कारण, तो 8 लाख, तो 8 लाख पे पहले तो 20-21 का डेप वो हो गया 40,000, और फिर 21-22 का डेप 7,60,000, 76,000। तो डब्ल्यूडीवी आ गई 1/4/2022 को डब्ल्यूडीवी, वो मेरे हिसाब से जो डब्ल्यूडीवी आई है दैट इज 8 lakhs माइनस 40,000 माइनस 76,000, ये आ गई 6,84,000, 6,84,000, ये डब्ल्यूडीवी वैल्यू ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन में या तो निकाल के दे, नहीं तो हमें अलग से डब्ल्यूडीवी वैल्यू उस ब्लॉक, उस डिवीजन की जो एसेट्स बेची गई हैं उनकी डेप्रिशिएबल की अलग से डब्ल्यूडीवी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इनकम टैक्स में डब्ल्यूडीवी वैल्यू का एक ब्लॉक बनता है, यहाँ पर हमें उन एसेट्स का अलग अलग ब्लॉक बनाना पड़ेगा। और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स कौन सी हैं? बेटा नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स ये हैं 10 लाख, 2 लाख और 1 लाख। लेकिन रीवैल्यूएशन की गई थी लैंड की, और कितने से रीवैल्यूएशन की गई थी? 3 लाख से ऊपर, तो 3 लाख घटाओ, यहाँ से 3 लाख घटेंगे, हमें उसकी कॉस्ट चाहिए ना बुक्स में जो वैल्यू। अब रीवैल्यूएशन का फिगर नहीं देखते, 7, अच्छा ये 7 रह जाएगी, 7 और 2 8 9 और 1 10 लाख। तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स, अब आपकी स्टॉक की इनकम, कैश की इनकम भी इसमें दिखाएंगे कैपिटल गेन में 10 लाख, तो आपकी 10 लाख और 684, तो एसेट्स की वैल्यू जो आ गई 16,84,000। पहले ये क्लियर करो, ये क्लियर करो। पहले साल का डेप 80,000 का आधा प्रोवाइजो लगा दिया 40, 760, 760 का 10% 76 वो माइनस किया। और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट में स्टॉक की इनकम, कैश की इनकम भी क्या करें, कैपिटल गेन में डालें, या तो अलग अलग प्राइसिंग तो कर नहीं रखी। और लाइबिलिटीज कितनी की है मुन्ना? लाइबिलिटीज जो है तुम्हारी सॉफ्टवेयर डिवीजन 5 लाख की है, तो वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज 5 लाख है। तो अब आकी लो जी, तो बेटा 1684 माइनस 50, 1184, 1184 आपकी नेट वर्थ आ गई। आ गया जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये हो गया 18,16,00,000। एक बार चेक करो, एक बार चेक करो। तो नेट वर्थ माइनस करनी है, इंडेक्सेशन होगी नहीं, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी। कॉस्ट ऑफ एसेट में डेप्रिशिएबल की डब्ल्यूडीवी वैल्यू लेनी है और नॉन डेप्रिशिएबल की बुक वैल्यू लेनी है। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 18,16,000। बोलो जी क्लियर है या नहीं? लो जी, पहले तो
क्वेश्चन कॉपी हो गया, अब सॉल्यूशन कॉपी कर लो। तो स्लम सेल में एसेट्स नहीं बेचते, डिपार्टमेंट, यूनिट, पूरी फैक्ट्री बेचते हैं। उस साल टैक्सेबल जिस साल स्लम सेल किया। होल्डिंग पीरियड जितने दिन आपने एस्टैब्लिशमेंट रखी। एफवीसी कितनी जो दिया हुआ है, और माइनस नेट वर्थ। नेट वर्थ क्या? डेप्रिशिएबल की डब्ल्यूडीवी वैल्यू, नॉन डेप्रिशिएबल की बुक वैल्यू, माइनस कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज। डेप्रिशिएबल एसेट की डब्ल्यूडीवी वैल्यू, ब्लॉक तो इनकम टैक्स में सारी बिल्डिंग्स का बनता है, सारी एसेट्स का इकट्ठे बनता है। उन एसेट्स का अलग ब्लॉक बना लेना, स्टार्टिंग से खरीदी गई होती तो, अलग अलग रेट ऑफ डेप्थ वाली होती तो वो दिया हुआ को क्वेश्चन में तो निकाल लेना, और फिर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की बुक वैल्यू ले लेना। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की बुक वैल्यू ले लेना। बोलो जी, क्लियर है? एवरीवन क्लियर है? चलो